मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। तो आज अब हम देख लेते हैं आलोचना साहित्य का उद्भव एवं विकास की क्लास देने जा रहे हैं, जो आप हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। हिंदी आलोचना का उद्भव एवं विकास। तो आधुनिक युग के पूर्व पहले जो आलोचना काव्य शास्त्र के रूप में दिखने को मिलती थी। तो जो आलोचना का उद्भव एवं विकास हुआ, तो इसमें ये बताया गया है कि जो आधुनिक युग से पहले आलोचनाएं थीं, वो सिर्फ काव्य शास्त्र के रूप में ही थी। लेकिन जब आलोचना का वास्तविक विकास तो सिर्फ आधुनिक काल में ही हुआ। अन्य वेदाओं की भांति आलोचना वेदा का ही जन्म भारतेंदु युग से ही माना जाता है। तो भारतेंदु युग का जो निबंध था नाटक, सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक रूप से आलोचना को जन्म देता है। जो भारतेंदु जी का नाटक था निबंध, वो आलोचना को जन्म देने वाला था। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी लिखते हैं कि लगभग 200 वर्ष तक निरंतर सैद्धांतिक निरूपण में लीन रहने पर भी हिंदी के आचार्य ना तो मौलिक सिद्धांत की स्थापना कर सके और ना संस्कृत के सिद्धांतों को ही विकसित कर सके। इस प्रकार से रीतकाल की व्यवहारिक आलोचना का रूप संस्कृत की सूत्र शैली के रूप में ही प्रचलित रहा है, वह भी पद्य के रूप में। तो यह काल में कवियों की विशेषता को सूत्र के रूप में व्यक्त करने की पद्धति क्षीणशील रूप प्रचलित होती थी। जैसे बिहार के दोहों में सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर और देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। तो इसमें बुराई की गई, इसमें आलोचना की गई है। तो ये आलोचना का सूत्रपात यहाँ से हुआ है। तो आलोचना का सूत्रपात कहाँ से हुआ है? आधुनिक युग से हुआ है। तो सबसे पहले आधुनिक युग में क्या आता है? आधुनिक युग में आता है सबसे पहले भारतेंदु युग। भारतेंदु युग 1850 से 1900 तक चला ये आलोचना वाला। तो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जो अन्य गद्य वेदाओं की भांति हिंदी आलोचना का भी जन्म आधुनिक काल में हुआ, आधुनिक रूप से हुआ। तो भारतेंदु द्वारा संपादित जो पत्रिकाएं थे, कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन की समीक्षा प्रकाशित हुई। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित हिंदी प्रदीप प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित ब्राह्मण और अनेक पत्र पत्रिकाओं की समीक्षा को एक नई दिशा की गति प्रदान की। तो भारतेंदु जी ने निबंध नाटक से आलोचना विधा का जन्म हुआ। जो भारतेंदु युग को हिंदी का प्रथम आलोचक माना जाता है। बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमगन इस परंपरा को आगे बढ़ाया। तो भारतेंदु युग में जो भारतेंदु जी द्वारा लिखा गया नाटक था निबंध, नाटक से आलोचना का जन्म हुआ। और बालकृष्ण भट्ट ने जो व्यवहारिक आलोचना की शुरुआत हिंदी की पत्रिका हिंदी प्रदीप में सच्ची समालोचना नामक स्तंभ 1886 ईस्वी में की। फिर श्री लाला श्रीनिवास दास के नाटक संयुक्ता स्वयंवर की आलोचना तथा नील देवी और परीक्षा गुरु की भी बाद में आलोचना की। तो इन्होंने नील देवी की, संयुक्ता स्वयंवर की, परीक्षा गुरु की भी आलोचना की, यानी कि बुराई की। अब द्विवेदी युग देख लेते हैं। अब द्विवेदी युग है, तो द्विवेदी युग में क्या हुआ? हिंदी युग की आलोचना का विकास सरस्वती, माधुरी, विशाल भारत, मर्यादा आदि पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हुआ। हिंदी भाषा का साहित्य के विकास में एवं परिष्कार के लिए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बहुत कार्य किए, जो अद्वितीय है। इस युग में हिंदी साहित्य की श्री वृद्धि तो हुई, साथ ही आलोचना का विकास भी उल्लेखनीय रहा। इस युग में शास्त्रीय आलोचना, तुलनात्मक मूल्यांकन, निर्णय परिचयात्मक, व्याख्यात्मक आलोचना आदि पद्धतियां विकसित की गई। द्विवेदी युग में जो आलोचनाकार थे, उन्होंने जिन्हें आलोचना की, द्विवेदी जी ने समालोचना समुच्चय नामक शीर्षक में अपनी 20 समालोचनाओं का संकलन 1930 में प्रकाशित किया। द्विवेदी जी ने इतिवृत्तात्मकता और नैतिक आदर्शवादी मान्यताओं पर अधिक बल दिया। द्विवेदी जी ने प्रथम लोकवादी आचार्य कहा जाता था। शुक्ल जी ने पहले एक आलोचक के रूप में द्विवेदी जी का वर्णन किया है। तो जो रामचंद्र शुक्ल थे, उन्होंने द्विवेदी जी का वर्णन किया। इस युग में मिश्र बंधु द्वारा भी मिश्र बंधु विनोद नामक आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा गया। इन्हीं के हिंदी नवरत्न ग्रंथ में तुलनात्मक मूल्यांकन के आधार पर 9 कवियों सूर, तुलसी देव, बिहारी, केशव भूषण, सेनापति चंद्र, हरिश्चंद्र की आलोचना प्रकाशित हुई। तो ये आपका द्विवेदी युग काल है। अब इसमें नागरिक प्रचारणी पत्र का भी, इसकी भी आलोचना हुई। द्विवेदी जी की है रचना नैषधि चर्चा, हिंदी कालिदास की समालोचना, कालिदास की निरंकुशता, आलोचनांजलि, समालोचना, साहित्य लाभ आदि। सैद्धांतिक समीक्षा लेखक है श्याम सुंदर दास, रूपक रहस्य लाल भगवान दी ने, व्यंग्यार्थ मंजूषा है,
अवधि सिंह उपाध्याय हरिऔध है, तुलसी कलश है, अर्जुन दास केवड़िया है, तो भारती भूषण है। सैद्धांतिक समीक्षा में भुवनेश्वर प्रसाद की मीरा की साधना, राम कुमार वर्मा कबीर का रहस्यवाद है, जनार्दन मिश्र की विद्यापति और रामनाथ सुमन की प्रसाद की कला। तो द्विवेदी जी ने समालोचक का कर्तव्य निर्धारित करते हुए लिखा है कि किसी पुस्तक या प्रबंध का क्या लिखता है, किस ढंग से लिखता है, क्या ये सब विषय उपयोगी है या नहीं है, या मनोरंजक है या नहीं है, या लाभ पहुंचा सकता है या हानि पहुंचा सकता है, लेखक ने कोई नई बात लिखी है न नहीं लिखी है, विचारणीय विषय है कि नहीं है। जो समालोचक होते हैं इन्हीं सब बातों पर विचार करते हैं। और तुलनात्मक आलोचक क्या होते हैं, तो इसकी शुरुआत पदम सिंह शर्मा ने 1907 में बिहारी और फारसी के कवि की समीक्षा से देव बड़े बिहारी का विवाद हिंदी नवरत्न से शुरू किया है। शुक्ल युग है द्विवेदी युग के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक आलोचना को विकसित एवं समृद्ध करने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को दिया जाता है। आचार्य शुक्ल आलोचना के क्षेत्र में एक आलोक स्तंभ के रूप में प्रतिष्ठित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि द्विवेदी युग में स्थित समालोचना का मार्ग प्रशस्त हो गया था, तो किंतु वह आलोचना के भाषा के गुण, दोष, रस, अलंकार आदि की समझ आदि बहिरंग बातों तक ही सीमित थी। तो शुक्ल की सैद्धांतिक व्यवहारिक आलोचना को विकसित किया का जो श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को दिया जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो आलोचना की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि द्विवेदी युग में विस्तृत समालोचना का मार्ग प्रशस्त था और इसमें आलोचना के गुण, दोष, रस, अलंकार आदि की थी। शुक्लयुगीन आलोचकों ने श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, निराला और डॉक्टर राम कुमार वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद आदि आते हैं आलोचकों में। तो ये आलोचक हैं श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, निराला, राम कुमार वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद, ये सभी क्या आलोचक है।